Hello third class. This is lesson 13 of your English reader book. Lesson name is Friends of Elephant. It means हाथी के दोस्त. ठीक है. इस चैप्टर में हम एक ऐसे हाथी के बारे में पढ़ेंगे जिसके कभी कोई फ्रेंड नहीं थे, लेकिन लास्ट में वो सबका मित्र बन जाता है, सबका दोस्त बन जाता है. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. डू एनिमल्स लव ईच अदर? क्या जानवर एक दूसरे से प्यार करते हैं? डू दे आल्सो मेक फ्रेंड्स लाइक यू? क्या वे तुम्हारी तरह मित्र बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं? आस्क योर टीचर अबाउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनिमल्स. अपने अध्यापक से इस तरह के एनिमल्स के बारे में कुछ उदाहरण पूछो. ठीक है. This is a folk tale about an elephant who is refused by everyone's friendship and at last he becomes friend with all animals. Folk tale means होता है लोक कथा. ये एक ऐसे हाथी के बारे में एक लोक कथा है जिसके साथ सभी ने फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता बनाने से मना कर दिया था. ठीक है. सभी ने उसकी दोस्ती स्वीकार नहीं करी थी, लेकिन लास्ट में वो सभी जानवरों का फ्रेंड बन गया था, मित्र बन गया था. ठीक है. तो ऐसे एक ये हाथी के बारे में स्टोरी है. तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. वन डे एन एलिफेंट नेम्ड जम्बू वाज सिटिंग वेरी क्वाइट अंडर ए ट्री. बेटा यहाँ पे क्वाइट की स्पेलिंग मिस है, गलत है. क्वाइट की स्पेलिंग होती है QUIET. ठीक है, ये रॉन्ग है यहाँ पे. वन डे एन एलिफेंट नेम्ड जम्बू वाज सिटिंग वेरी क्वाइट अंडर ए ट्री. एक बार एक हाथी जिसका नाम था जम्बू, वो एक पेड़ के नीचे चुपचाप से बैठा हुआ था. क्वाइट मीन्स होता है चुपचाप से बैठा हुआ था. ही वॉज सैड, वो उदास था. एज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड नहीं थे, कोई भी उसके दोस्त नहीं थे. ठीक है. ही देन वंडर्ड इनटू द फॉरेस्ट टू मेक फ्रेंड्स. तब वह भटका, इधर उधर गया, मतलब भटका क्या करने के लिए? दोस्त बनाने के लिए वो इधर उधर गया. ठीक है. नेक्स्ट पेज. आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, थोड़ी दूर तक चलने के बाद, ही सा ए मंकी स्विंगिंग ऑन ए ट्री. उसने एक बंदर देखा जो पेड़ पर झूल रहा था. ही आस्क्ड मंकी, उसने बंदर से पूछा, विल यू बी माई फ्रेंड? क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे? मंकी रिप्लाइड, बंदर ने उत्तर दिया, यू आर टू बिग, तुम बहुत बड़े हो. यू कैन नॉट स्विंग फ्रॉम ट्री लाइक मी, तुम पेड़ पर मेरी तरह झूल नहीं सकते हो. सो हाउ विल यू प्ले विथ मी, तो तुम कैसे मेरे साथ खेल सकोगे. ठीक है. ही अगेन स्टार्टेड वॉकिंग, उसने दोबारा से चलना शुरू करा. एंड मेट ए रैबिट, और एक खरगोश से मिला. विच वॉज प्लेइंग हेयर एंड देयर इन द फॉरेस्ट, जो कि जंगल में इधर उधर खेल रहा था. जम्बू आस्क्ड, जम्बू ने पूछा, हिम फॉर फ्रेंडशिप, जम्बू ने उसको फ्रेंडशिप के लिए उसे पूछा. बट रैबिट आंसर्ड, लेकिन खरगोश ने उत्तर दिया, यू आर टू बिग टू प्ले विद मी इन माई बरो, तुम बहुत बड़े हो मेरे साथ मेरे घर में खेलने के लिए, यानी कि तुम साइज़ में बहुत बड़े हो, तो तुम मेरी खो में कैसे खेल सकते हो. ठीक है. ये बरो रैबिट का घर होता है. ठीक है. वो खोद के उसका बनाता है. स्टिल जम्बू वाज इन ए होप ऑफ फ्रेंड एंड वेंट टू ए फ्रॉग. तब भी जम्बू क्या एक मित्र की मतलब आशा लेकर किसके पास गया? एक खरगोश के पास गया. ही आस्क्ड द फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स होता है मेंढक. मेंढक के पास गया उसने. ही आस्क्ड द फ्रॉग, उसने मेंढक से पूछा, टू बी हिज फ्रेंड, अपने मतलब मित्र बनने के लिए. बट द फ्रॉग रिप्लाइड, लेकिन मेंढक ने उत्तर दिया, हाउ कैन
आई, मैं कैसे बन सकता हूँ तुम्हारा मित्र? यू आर टू बिग टू लिव लाइक मी, तुम बहुत बड़े हो और मेरे जैसे कूद नहीं सकते। ठीक है, लिव मीन्स होता है कूदना, जैसे मेंढक कूदता है। तो ये जम्बू, उसके लिए बहुत बड़ा साइज है जम्बू का, तो वो मेंढक की तरह कैसे कूद सकता है, मेंढक कहता है। ठीक है, आफ्टर ऑल दिस, इस सब के बाद जम्बू बिकेम अपसेट, इन सब के बाद जम्बू बहुत उदास हो गया, दुखी हो गया। बट ही थॉट ऑफ ए लास्ट ट्राई, लेकिन उसने एक लास्ट ट्राई करने की सोची। एंड मेट ए फॉक्स नाउ, और तब वो किससे मिला? एक लोमड़ी से मिला। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे? आस्क द एलिफेंट, हाथी ने पूछा। द फॉक्स सेड, फॉक्स, लोमड़ी ने कहा, सॉरी सर, माफ़ कीजिए श्रीमान जी, यू आर टू बिग, आप बहुत बड़े हो। जम्बू गोट वेरी अपसेट, जम्बू बहुत उदास हो गया, चिंतित हो गया। ठीक है, एंड सेट डाउन क्वाइटली, और वो चुपचाप से नीचे चुपचाप से बैठ गया। ठीक है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल एनिमल्स वर रनिंग हेयर एंड देयर इन द फॉरेस्ट टू सेव देयर लाइव्स। अगले दिन सभी जानवर इधर उधर जंगल में इधर उधर अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे थे। जम्बू आस्क्ड फॉर द मैटर, जम्बू ने इस सब के बारे में पूछा। द बियर रिप्लाइड, भालू ने उत्तर दिया, देयर इज़ ए टाइगर इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक बाघ है। ही इज़ ट्राइंग टू गोबल अस, वो हम सबको मतलब निगलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, गोबल मीन्स होता है निगलना। ठीक है, तो जम्बू वंडर्ड, जम्बू हैरान हो गया। हाउ कैन आई हेल्प द एनिमल्स टू सेव देम फ्रॉम द टाइगर, मैं इन सब जानवरों की कैसे मदद करूं उस बाघ से बचाने में। ठीक है, मीनवाइल द टाइगर केप्ट ईटिंग अप whoever he could find, इस दौरान उससे टाइगर को जो भी मिला उनको खाने लगा। ठीक है, द एलिफेंट वॉकड अप टू द टाइगर एंड सेड, हाथी उस बाघ के पास चलकर गया और कहा, प्लीज़ मिस्टर टाइगर, कृपया करके श्रीमान बाघ, डू नॉट ईट दीज पुअर एनिमल्स, इन बेचारे जानवरों को मत खाओ। द टाइगर एंग्रली सेड, जो बाघ था उसने गुस्से में कहा, यू माइंड यूर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम रखो। जम्बू थॉट एट वंस एंड देन गेव ए हेफ्टली किक टू द टाइगर, जम्बू ने एक बार तो सोचा और तब उसने क्या करा, जोरदार, हेफ्टली मीन्स होता है जोर से किक टाइगर को किक मारी। सॉरी, एज ही हैड नो आइदर चॉइस टू सेव द एनिमल्स, क्योंकि उसके पास जानों को बचाने के लिए और दूसरी कोई चॉइस नहीं थी। ठीक है, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। द फ्रिटेंड टाइगर रैन अवे एंड डिड नॉट कम बैक, जो डरा हुआ बाघ था वो वहाँ से चला गया और फिर वापस नहीं आया। तो इस तरह से जम्बो ने उन सभी एनिमल्स को सेव कर दिया। द एलिफेंट एम्बल्ड बैक इनटू द फॉरेस्ट टू अनाउंस द गुड न्यूज़, जो हाथी था वो धीरे धीरे वापस आया इस गुड न्यूज़ को अनाउंस करने के लिए। आफ्टर लिसनिंग टू जम्बू को सुनकर ऑल एनिमल्स थैंक्ड हिम एंड सेड, सभी जानवरों ने उसका धन्यवाद करा और कहा, यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड्स, आपका साइज हमारे साथ दोस्ती करने में बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका जो साइज़ है वो हमारे साथ दोस्ती करने के लिए बहुत सही है। तो इस तरह से सभी एनिमल्स जम्बू के फ्रेंड्स बन गए। ठीक है, जम्बू ने उन सभी को इस टाइगर से बचा लिया। तो इस तरह से पहले उसके कोई भी फ्रेंड नहीं थे, अब वो सभी का दोस्त बन गया वो हाथी। ठीक है, आई होप
आई होप आप सभी को ये लेसन समझ आ गया होगा। स्टोरी थी ये। ओके।